जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत को सबसे बड़ा उत्तम व्रत माना जाता है। सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का ही महत्व है। भगवान विष्णु जी को यह समर्पित व्रत महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं। कई बार अधिक मास आने की वजह से 26 एकादशी हो जाती हैं। इस बार भी श्रावण मास में अधिक मास आया था, जिसकी वजह से इस साल 26 एकादशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे में अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक श्रावण मास में पड़ती है और दूसरी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ व्रत रखने का भी विधान है। जो सावन मास में पुत्रदा एकादशी पड़ती है, उस दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर किसी को संतान संबंधी परेशानी आ रही है या किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए पुत्रदा एकादशी व्रत को सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सावन मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि कब पड़ रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत का पारण कब करना चाहिए, और इसी के साथ ही पुत्रदा एकादशी की व्रत की पूजा विधि और उसका महत्व क्या रहेगा, और इस दिन कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए जिससे कि पुण्य की बढ़ोतरी हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ, जो कि 26 अगस्त की रात को 12:08 से प्रारंभ हो रही है, तो जो कि 27 अगस्त की रात को 9:32 पर हो गया। तो इसके लिए उदय तिथि के हिसाब से सावन की पुत्र एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को रखा जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ साथ इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि 27 अगस्त को सुबह 5:56 से प्रारंभ होकर 7:16 तक रहेगा। इसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत का पारण समय भी क्या रहेगा। दोस्तों, भगवान विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त की सुबह को 7:33 से लेकर सुबह के 10:46 तक रहेगा। उस दौरान आप भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण समय क्या रहेगा। दोस्तों, व्रत का पारण समय 28 अगस्त को यानी कि सोमवार को सुबह 5:57 से लेकर सुबह के ही 8:31 तक रहेगा। उस समय आपको अपने व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और वहीं द्वादशी तिथि का समापन शाम के समय 28 अगस्त को शाम को समय 6:22 पर रहेगा। उस दौरान द्वादशी तिथि से पहले पहले व्रत का पारणा हो जाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। फिर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अगर किसी तीर्थ पर है तो वहां पर तो और भी अति उत्तम है। तो स्नान करें और उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहने। फिर उसके बाद अपने पूजा रूम में जाएं। तो वहां पर पूजा की शुरुआत करने के लिए एक लकड़ी का पाटा लें, तो उस पर वहां पर पीला कपड़ा बिछाएं और तो वहां पर विष्णु भगवान की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति को स्थापित करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। अब उसके सबसे पहले भगवान विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी का जल से स्नान कराएं और फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उसके बाद फिर उस पुष्प,
धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, उसके बाद उनको तुलसी अवश्य ही चढ़ाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन रविवार है, तो आपको रविवार को तुलसी में जल नहीं देना है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। उसके लिए आप एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। सारा दिन आप भगवान विष्णु जी का नाम जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप सारा दिन मन ही मन जाप करते रहें और भगवान विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना ना भूलें। और रात को कीर्तन आदि अवश्य ही करें। सारी रात जागरण किया जाता है और फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि करके सबसे पहले ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा दें और उसी के बाद गरीबों को भी अन्न का दान अवश्य ही करें और फिर उसके बाद अपने व्रत का पारना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बनी रहती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्र की इच्छा रखने वालों को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ में व्रत भी रखना चाहिए। व्रत रखने से ग्रह दोषों के निर्माण से भी मुक्ति मिलती है और पूर्वजों के आशीर्वाद का भी प्राप्ति होती है। अगर आप ये निर्जला व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर आपसे निर्जला व्रत नहीं रखा जाता तो आप व्रत का फलाहारी भी रख सकते हैं। उस दिन आप दूध, चाय, कॉफी ले सकते हैं और फल खा सकते हैं और इसी के साथ ही आप कुट्टू के आटे की पूरी, साबूदाना भी आप ले सकते हैं। पर याद रहे, इसमें से सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। सफेद नमक का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर पुण्य की प्राप्ति के लिए इस दिन कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, पुण्य की प्राप्ति के लिए इस दिन पुत्रदा एकादशी पर गरीबों को अन्न और वस्त्रों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की भी प्राप्ति अवश्य ही होती है। इस दिन हो सके तो गौ सेवा या किसी असहाय व्यक्ति की सेवा अवश्य ही करें। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।